और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और खबर यह है कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। भर्तियां रोकने से नाराज युवाओं का विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर का घेराव। एमएलए हॉस्टल के बाहर सैकड़ों युवा हुए इकट्ठे। भर्तियां रोकने से नाराज युवा प्रदर्शन करेंगे। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है। तो जिस तरह से हरियाणा में जो हालिया अभी परीक्षाएं हुई थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता है लागू है, चुनाव का वक्त है, ऐसे में कुछ इसमें जो तकनीकी वजूहात हैं इसके बिना पर इसमें जो भर्तियां अभी रोकी गई हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर ये आ रही है कि भर्तियां रोकने से युवाओं में नाराजगी है। और चंडीगढ़ से खबर यह है कि भर्तियां रोकने से नाराज युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर का घेराव करने का इनका मंसूबा है और एमएलए हॉस्टल के बाहर सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए हैं। भर्तियां रुकने से जो युवा नाराज हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए भारी बैरिकेडिंग भी की है पूर्व सीएम हुड्डा के आवास के बाहर। और फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर अंकित दुदानी। अंकित, इस वक्त स्थिति क्या है? की संख्या में युवा, लगभग 900 से 1000 युवा जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद जो आगे जब बढ़ने लगे तो पुलिस की बैरिकेडिंग थी और की बैरिकेडिंग को जब धक्का मुक्की हुई पुलिस के साथ तो कहीं ना कहीं वाटर कैनन उनके ऊपर चलाया गया। और वाटर कैनन चलाने के बाद पुलिस ने काफी धक्का मुक्की करते हुए युवाओं को जो पीछे खदेड़ा है और अब युवा पीछे खदेड़ दिए गए हैं और उनको बसों में भर करके और अब पुलिस जो है लेकर के जा रही है, कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जा रहा है उनको। तो कह सकते हैं कि युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन इसके खिलाफ कर रहे थे कि भर्तियां जो रुक गई हैं और चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है उसके बाद। तो अंकित दुदानी हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। खबर इस वक्त यह है कि जो भर्तियां रुकने से जो युवाओं में नाराजगी है, तो नाराज युवा जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे और इसके लिए वो आवास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। और खबरों के मुताबिक वहां पर वाटर कैनन भी छोड़े गए थे। इसके बाद युवाओं को पीछे पुश कर दिया गया है। लेकिन दरअसल ये नाराजगी इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि जो भर्तियां होनी हैं वो अभी फिलहाल रुक गई हैं। और इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि चूंकि चुनाव का ये वक्त है, आचार संहिता लागू है और ऐसे में ये तकनीकी कारणों से उसमें थोड़ी डिले हो सकती है या उसमें जो है वो ताख़ीर हो सकती है। तो इसको लेकर के युवाओं में नाराजगी है। और जो इस वक्त खबर है वो यही है कि युवाओं में नाराजगी बरकरार है। तो क्या अब युवा अपना प्रदर्शन जो है वो किसी दूसरे तरह से करेंगे या कहीं और जाकर करेंगे, या युवाओं की फिलहाल अभी क्या आगे वो स्टैंड होगा? लेकिन खबर तो ये भी है कि वाटर कैनन चलाए जाने के बाद जब युवाओं को थोड़ा पीछे पुश किया गया, उसके बाद उन्हें जो है डिटेन भी किया गया है। पुलिस उन्हें इकट्ठा होने से रोक रही है। चूँकि आचार संहिता लागू है, प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहाँ आचार संहिता लागू है। तो ऐसे में कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के प्रशासन जो है वो काफ़ी सख्त होता है। बहुत किसी इस तरह की गैदरिंग से भी इसमें मना किया जाता है। साथ ही ये कि आचार संहिता चूँकि लागू है तो ऐसे में भर्तियों का जो वो प्रक्रिया है उस पर कुछ अंकुश भी रहता है। तो इसी को लेकर के लेकिन युवाओं में जो है एक तरह से वो सब्र, उनका जो है वो सब्र का बांध टूट रहा है। वो चाहते थे कि भर्तियां जो है वो जल्दी हो जाएं और इसी के लिए मुझे लगता है कि ये जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। अंकित दुदानी हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारी कोशिश है कि आप उनसे एक बार फिर जुड़ें और इस बारे में अपडेट लें। तो खबर फिलहाल यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवास का घेराव करना चाहते थे छात्र, जिनकी संख्या लगभग 1000 के बताई जा रही है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, भर्तियां रोकने से युवाओं में नाराजगी है और ये नाराज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का प्रदर्शन अभी शुरू हुआ था
और अंकित दुधानी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ताज़ा स्थिति के साथ। अंकित, मैं आपसे वो जानना चाह रहा था कि इस वक्त ताज़ा स्थिति अभी क्या बन रही है? क्या युवा जो है वो मान गए हैं, वो प्रदर्शन अब नहीं कर रहे हैं, उन्हें पीछे पुश कर दिया गया है? बिल्कुल, उनको जब पीछे पुश किया गया है, धक्का मुक्की पुलिस के साथ हुई है, वाटर कैनन पुलिस ने चलाई, तो कहीं ना कहीं पीछे आकर के उनको पीछे करके और अब बसों के अंदर बैठा करके और थाने ले जाया गया है। तो और वहां ले जा करके अभी कुछ देर हिरासत में रख करके और पुलिस लगता है कि उनको छोड़ देगी। तो अब जो है प्रदर्शन खत्म हो माना जा सकता है, क्योंकि युवा जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और थाने के लिए जा चुके हैं। जी तो अंकित, ये दरअसल प्रदर्शन की वजह क्या बन रही है? कुल मिलाकर पूरा मामला क्या है? क्या ये आचार संहिता के दौरान भर्तियों की घोषणा न होना, ये सब मामले से जुड़ा है? ये की वजह यह है कि बीजेपी सरकार जो है वो भर्तियां कर रही थी लगातार। अभी जो एचएसएससी के माध्यम से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, लेकिन अभी इस बीच आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता में भी भर्तियां चल रही थी और उसके लिए याचिका लगाई गई कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से चुनाव आयोग के अंदर कि इन भर्तियों को रोका जाए। कहीं ना कहीं उनको लगा कि बीजेपी पॉलिटिकल फायदा लेगी इसका, तो इसलिए उन्होंने याचिका लगाई और याचिका लगाने के बाद चुनाव आयोग ने भर्तियों पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन भर्तियों के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। ऐसे में जो पिछले साल से भी जो भर्तियां चली आ रही है, उनके परिणामों पर भी रोक लग गई है। ऐसे 20,000 पद लगभग हैं जिनके पिछले दिनों भर्तियां जो पेपर हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन उनका परिणाम घोषित होना था, उस पर भी रोक लग गई है। तो उसको लेकर के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है तो वो युवाओं का भविष्य खराब कर रही है और युवाओं को नौकरी नहीं दिलवाना चाहती है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने हमारे से बातचीत में कहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता की याचिका पर ही चुनाव आयोग के द्वारा रोक लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोटेस्ट है और युवा काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली भी जयराम रमेश के आवास पर पहुंच करके युवाओं ने प्रदर्शन किया था और आज भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। जी तो आपका जैसा कहना है कि ये एक तरह से जो है चुनावी दौर में इस राजनीति से प्रेरित है कहीं ये प्रदर्शन? बिल्कुल, क्योंकि युवा जो हैं अब अपने हकों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो अपने हकों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब ये कैसे हो सकता है कि जो युवा प्रदर्शन ना करें, क्योंकि उनका जो परिणाम है उस पर रोक लग गई है। अब इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो नेता थे जो यहाँ पर युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से जो स्टूडेंट यूनियन के नेता थे, जो पिछली बार स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, और भी काफी संख्या में युवा यहाँ आए हुए थे और उन्होंने यहाँ आज प्रदर्शन किया है। क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, तो इसलिए ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि अब कैश करने की कोशिश की गई होगी। जैसे कांग्रेस की तरफ से याचिका लगा करके रोक लगवाई गई क्योंकि बीजेपी कहीं फायदा ना उठा ले भर्तियों का, तो वहीं अब बीजेपी भी लगता है कि ये प्रदर्शन हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से प्रायोजित हो कि युवा प्रदर्शन करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए। हालांकि चुनावी समर है, चुनावी बेला है, ऐसे में आचार संहिता लागू है और पूरी तरह से जो ये अब प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जिम्मे आती है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि किस तरह से वो माहौल को शांत बनाए रखे। और आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वाटर कैनन जो है उसका इस्तेमाल किया गया था जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन पर। और ये छात्र बताया जा रहा है कि ये वो छात्र हैं जो दरअसल भर्तियां जो है का इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्तियों की घोषणा कब होती है, और भर्तियां चूंकि रोक दी गई हैं चुनाव के मद्देनज़र। इसको लेकर के जैसा अभी अंकित दुधानी बता रहे थे कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार जो है भर्तियों की घोषणा कर रही थी, लेकिन जो विपक्ष है उसने ये सवाल उठाया था, उसने अर्जी दी थी कि चूंकि चुनावी समय आ गया है तो चुनावी समय में
इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। तो नतीजा ये हुआ है कि चुनाव आयोग ने भर्तियों की घोषणा पर रोक लगा दी है। जो परीक्षाएं हुई थी उनकी जो नतीजा आया उस पर भी रोक लगा दी गई है चुनाव की तारीख तक, यानी कि जब नतीजा आने उस वक्त तक। तो इसको लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवक हैं, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शन के दौरान जब वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का घेराव करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर रखी थी और वहां से आगे युवाओं को बढ़ने नहीं दिया गया और उन पर वाटर कैनन चलाए गए। और उसके बाद फिर उन युवाओं को जब वहां से युवा कुछ पीछे हो गए, उन्हें पीछे किए जाने के बाद जैसा अंकित दुआ ने बताया कि उन्हें बसों में बिठाकर थाने ले गई है पुलिस और वहां 2-4 घंटों के बाद हो सकता है कि पुलिस फिर इन्हें छोड़ दे। दरअसल चूंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं तो ऐसे में जो पूरी प्रशासनिक का जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाती है और इसलिए ये चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को इस पर बहुत सख्त निगाह भी रखनी होगी। लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर का कहना था कि इस मामले पर अब जो है इस मामले को एक सियासी और उससे भी कहीं ज़्यादा चुनावी सियासत का रंग दिया जा रहा है और इससे दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती हैं, चाहे वो पक्ष की सत्ता पक्ष की पार्टी हो या जो विपक्ष की पार्टी हो। तो दोनों इसके बहाने से वो चाहती है कि उनकी जो राजनीतिक जो सियासी गणित है या सियासी जो इसका फायदा है वो उन्हें मिले। और खबर तो ये भी है कि जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनमें और पुलिस में हल्की धक्का मुक्की भी हुई और जो छात्र थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को हटाने की या उसे तोड़ने की भी कोशिश की थी।